सबसे पहले मैं कहाँ पे ध्यान दे रहा हूँ, रेगुलर पेमेंट्स की तरफ ध्यान दे रहा हूँ। रेगुलर मतलब दीज आर ऑलमोस्ट लाइक मंथली पेमेंट्स और वीकली पेमेंट्स रेगुलरली मिल रहे हैं। दे आर नॉट प्रॉफिट्स इन ल्यू ऑफ और प्रॉफिट्स इन एडिशन टू सैलरी, ऐसा कुछ नहीं। रेगुलरली हर महीने में एक रेगुलर इंटरवल में मिलते जा रहे हैं। इट मे बी मंथली, इट मे बी वीकली, इट मे बी डेली, दैट इज नॉट इंपॉर्टेंट, बट इंटरवल इज रेगुलर इंटरवल. In that case, regular payment means payment made on regular basis. Here, we shall be discussing only the regular payments made in cash. Regular payment in kind रह सकता है, उसको मैं बाद में कंसिडर करूंगा जब मैं पर यूनिट की बात करूँ. अब मैं येलो कलर के अंदर हूँ, पिंक और ब्लू और स्काई ब्लू के पास नहीं हूँ. समझे मैं कैसे बोल रहा हूँ? तो रेगुलर कैश पेमेंट्स में बी इन द फॉर्म ऑफ सैलरीज और वेजेस, then they are fully taxable. And regular payments in cash may also be in the form of allowances. और अगर वो allowances के हिसाब से रहेंगे तो उसको हम बेसिकली दो कैटेगरी में कन्वर्ट करते हैं. Allowances can be for general purpose, मतलब पर्सनल पर्पस, और allowances can be also for ऑफिस पर्पस. सो अगर पर्सनल पर्पस के अलाउंसेस रहेंगे तो हम बोलते हैं कि जनरली इट इज टैक्सेबल, क्योंकि तुम्हारा पर्सनल काम के लिए तुमको एम्प्लॉयर ने कुछ भी पैसे देने की जरूरत नहीं है. मुझे एम्प्लॉयर टिफिन अलाउंस दे रहा है, मैं बोलूंगा अरे यार टिफिन का अलाउंस देने का क्या जरूरत है, तुझे तो वैसे भी खाना खाना था. अगर तो एम्प्लॉयर के पास काम करने को नहीं आता था तो भी तुझे तो खाना खाना ही था, तो टिफिन अलाउंस तुझे एम्प्लॉयर ने क्यों देना चाहिए? ये सैलरी दे दिया ना, काम खत्म हो गया. तो क्योंकि तुम्हारा सैलरी अगर डायरेक्टली हमने बोल दिया 55,000 है तो शायद तुम्हारा टैक्स लायबिलिटी बढ़ जाएगा, इसलिए तुमने और तुम्हारे एम्प्लॉयर ने मिल के क्या कर दिया है, सर मेरा सैलरी 50,000 पकड़ो और मेरा टिफिन अलाउंस 5,000 पकड़ो, ऐसा बोल दिया. इट डजंट मेक एनी सेंस फॉर अस. हम बोलेंगे जान दो, चल चुपचाप से, ये समझ में आता है ये किस लिए दिया है. दिस इज फॉर योर पर्सनल लायबिलिटी. टू ईट इज योर पर्सनल रिक्वायरमेंट, इट इज नॉट योर एम्प्लॉयर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी टू प्रोवाइड यू फॉर दैट. उसने तुमको मंथली सैलरी दे दिया है, उसमें जितना मिलेगा उतना ही खाओ, ज्यादा मत खाओ. फिर ऊपर से क्या को अलाउंस ले रहे हैं, मतलब इट इज फॉर पर्सनल पर्पस, इट विल बी फुली टैक्सेबल. जनरली पर्सनल अलाउंसेस आर टैक्सेबल एंड दे मे बी एग्जेम्प्ट ओनली इफ इट इज स्पेसिफिकली टोल्ड. ओनली इफ इट इज स्पेसिफिकली टोल्ड. तुम्हारे घर का भाड़ा है, घर का भाड़ा भरने का जिम्मेदारी किसका है? तुम्हारा खुद का है. तो तुम्हारे एम्प्लॉयर उसको जनरल अलाउंस देना नहीं चाहिए, और अगर दिया तो हम उसको टैक्स करने वाले हैं. हाँ, लेकिन अगर इनकम टैक्स ने बोल दिया कि इसमें से ये अलाउंस का इतना पोर्शन एग्जाम के तो चलेगा, तो एग्जाम्पशन मिलेगा, वरना नहीं मिलेगा. So if the allowance is for your personal purpose, then generally it is fully taxable. Sometimes it may be exempt to the extent it is mentioned by the income tax act. On the other hand, if it is for office duties, ऑफिस के काम के सिलसिले में मुझे इधर उधर जाना पड़ता है, उसके लिए मुझे एम्प्लॉयर ट्रैवलिंग अलाउंस देता है. मैं क्या काम करता हूं, मैं क्या तुम्हारा एयर इंडिया, नहीं तो क्या गो एयर, नहीं तो क्या और कौन सा रहेगा, अलग अलग एयरलाइंस, स्पाइस जेट वगैरह, उधर मैं कैप्टन का काम करता हूँ, पायलट हूँ. तो डैम रिपोर्ट वेयर यूनिफॉर्म, तो यूनिफॉर्म भी वो कड़क इस्त्री का रहना चाहिए. तो मुझे वो यूनिफॉर्म अलाउंस देता है कि अब आप आओ तो भाई कड़ी इस्त्री वगैरह करके आए, ऐसे कुछ तो एकदम ढीला ढाला लग रहा है, अच्छा नहीं दिखेगा हमको, सो यू हैव टू डू दैट फॉर मी. मैं बोलूंगा फिर ये जो यूनिफॉर्म है मुझे अच्छा लगता है इसलिए नहीं डाल रहा हूँ मैं, क्या फैंसी ड्रेस नहीं हो, मुझे एम्प्लॉयर ने बोला इसलिए डाल रहा हूँ, और इसके लिए मुझे खर्चा करना पड़ रहा है. उसको वो स्पेशल टाइप का स्टार ब्रश लगाना पड़ता है तो वो ठीक रहता है, उसको साफ रखना पड़ता है हमेशा. समझे मैं कैसे बोल रहा हूँ? तो एरोप्लेन का पायलट है, नेवी का कोई तो अलग लोग, नहीं तो आर्मी पुलिस का लोग है, इनको यूनिफॉर्म में काम करना पड़ता है, तो यूनिफॉर्म इनको टकाटक रखना पड़ता है, उसके खर्चा करना पड़ता है. तो ये अभी मेरे खुद के लिए क्या हुआ खर्चा नहीं है, ये ऑफिस के काम के लिए क्या करता है. तो एम्प्लॉयर क्या बोलता है कि रोज तू मेरे पास कपड़ा लाके दे, मैं धोके रखूंगा. तो एम्प्लॉयर पागल हो जाएगा, उससे अच्छा तू ही कर दे, खुद करने का तो खुद कर, बाहर से करवा के लिए, बाहर से करवा के लिए एक्स्ट्रा खर्चा करना पड़ रहा है, मैं तुझे पैसे देता हूँ. यूनिफॉर्म अलाउंस, दिस इज फॉर परफॉर्मिंग ऑफिस ड्यूटीज. समझे मैं कैसे बोल रहा हूँ? तो जनरली हम क्या बोलेंगे, जनरली इट इज एग्जाम्प्ट, समटाइम्स इट में बी टैक्सेबल. सो थोड़ा सा उल्टा लॉजिक, पर्सनल में क्या बोलते हैं, जनरली टैक्सेबल, समटाइम्स इट में बी एग्जाम्प्ट. और ऑफिस ड्यूटीज का तो बेसिकली क्या बोलते हैं, जनरली इट इज एग्जाम्प्ट, समटाइम्स इट में बी टैक्सेबल. फिर उसके अंदर हमने दो पार्ट कंसिडर किए हुए हैं कि इज इट पर्टिकुलर अलाउंस फॉर परफॉर्मिंग ऑफिस ड्यूटीज बट गिवन ओनली टू स्पेसिफिक एम्प्लॉइज. फॉर एग्जाम्पल हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट का जज को ही मिलता है, बाकी किसी को नहीं मिलता. क्या समझ सकते कैसे बोल रहा हूँ? तो उनका फिर ठीक है, फिर इसको पूरा पूरा छोड़ दो, बिकॉज दिस इज अ स्पेशल टाइप ऑफ एम्प्लॉयमेंट, स्पेशल टाइप ऑफ वर्क, उसके लिए अलग से दिया हुआ चीज है, इसको छोड़ देंगे. इज इट गिवन टू ऑल एम्प्लॉइज? इफ इट इज गिवन टू ऑल एम्प्लॉइज देन देयर आर अगेन टू पार्ट्स ऑफ द सेम. नंबर वन, एग्जाम्पशन डिपेंड्स अपॉन एक्सपेंडिचर, एंड नंबर टू, एग्जाम्पशन डज नॉट डिपेंड अपॉन एक्सपेंडिचर. तो कुछ कुछ खर्चे ऐसे रहेंगे जहां पे हम बोलेंगे कि आपको अलाउंस कितना मिला है बताओ,
और अपने खर्चा कितना किया बताओ, अलाउंस कितना मिला बताओ, और खर्चा कितना किया बताओ। फिर अगर आपने जितना अलाउंस मिला है उतना सारा का सारा खर्चा किया है, या फिर उससे ज्यादा खर्चा किया है, मैं बोलूंगा ठीक है मेरा अलाउंस एग्जाम करो। और जितना आपको अलाउंस मिला है उससे आपने कम खर्चा किया है, मैं बोलूंगा शाबाश। फिर आपने अगर कम खर्चा किया है तो आपके पास कुछ पैसा बच गया है, और वो पैसा अभी आप एम्प्लॉयर को वापस देने वाले नहीं है, वो आप अपने खुद के रंग के यूज करने वाले हैं। इन दैट केस सबको हम क्या बोलेंगे, इट विल बी कंसिडर्ड टैक्सेबल, because these are those allowances which are given to all employees for office duties, but they are the allowances categorized in the category of depending on expenditure. And कुछ allowances ऐसे रहते हैं कि they are given to all employees, but the exemption does not depend upon expenditure. Government put some limits for that. कि यार वो हिली एरिया अलाउंस, जनरली आर्मी नेवी में जो काम करते हैं, आर्मी नेवी एयरफोर्स में, उनका ऐसा अलग अलग टाइप का नहीं तो हाई अल्टीट्यूड अलाउंस सीएचएन में काम करते हैं तो उनका तबियत खराब हो सकता है, इसलिए उनको वहां पे काम करने के लिए एक्स्ट्रा अलाउंस दे रहे हैं, हाई अल्टीट्यूड अलाउंस। नहीं तो डिस्टर्ब्ड एरिया अलाउंस, मणिपुर में काम करने को भेज, मारामारी चले, दुनिया भर का क्या क्या चले, तो मैं कैसे बोलता हूँ। तो आर्मी के जो पर्सनल रहेंगे उनको वहां पे क्या मिलेगा, स्पेशल अलाउंस मिलेगा, दैट इज कॉल्ड डिस्टर्ब्ड एरिया अलाउंस। तो ये क्या हो जाएगा, इट इज नॉट डिपेंडिंग ऑन इन एक्सपेंडिचर, स्ट्रेट अवे गवर्नमेंट बोलेगा इतना अमाउंट तक का छोड़ देने का, ऊपर का अमाउंट टैक्स अगर मिलता रहेगा। सो दीज आर द बेसिक थिंग्स टू बी केप्ट इन माइंड फॉर अलाउंसेस। सबसे पहले कौन बोला मैंने, वेजेस एंड सैलरीज, उसके बारे में क्या बोलने का, फुल्ली टैक्सेबल। दूसरा कौन है, अलाउंसेस। अलाउंसेस का फैसिलिटी क्या है, इज इट फॉर पर्सनल पर्पस और इट इज फॉर और इट इज फॉर ऑफिस ड्यूटीज। पर्सनल पर्पस रहेगा तो जनरली टैक्सेबल, समटाइम्स सम अमाउंट विल बी exempt। ऑफिस पर्पस रहेगा तो इन दैट केस विल आस्क इज इट फॉर स्पेसिफिक एम्प्लॉइज और फॉर जनरल एम्प्लॉइज, ऑल एम्प्लॉइज। अगर वो स्पेसिफिक एम्प्लॉइज रहेगा तो हम बोलेंगे इट इज जनरली फुल्ली exempt। समझने में कैसे बोल रहा हूँ। और ऑल एम्प्लॉइज रहेगा तो हम पूछेंगे फिर इन दैट केस सिंस इट इज फॉर ऑफिस ड्यूटीज तो एग्जाम्पशन मिलने वाला है, बट एग्जाम्पशन कितना मिलेगा, आइदर इट विल बी डिपेंडिंग ऑन एक्सपेंडिचर एंड इन सम केस इट इज डिपेंडेंट ऑन स्पेसिफाइड लिमिट गिवन बाय द गवर्नमेंट। क्या समझ सकते कैसे बोल रहा हूँ, गॉट द आइडिया, क्लियर। तो ये वाला चार्ट है ना, पहला वाला चार्ट आपका, ये वाले चार्ट के साथ ये वाला चार्ट आपको ऐड करने का याद रखो। मतलब यहाँ पे क्या लिखा है ना मैंने, सैलरी एंड वेजेस एक साइड में चला गया, बाद में अलाउंसेस के नीचे जो एरो मार्क किया ना मैंने, उसने तुमको अगला चार्ट बनाने का याद रखो। चलो फटाफट से बात कंप्लीट। अब अपने को एक एक चीज देखने का, पहला कौन, पर्सनल पर्पस के अलाउंसेस कौन से हैं, जिसका ट्रीटमेंट क्या रहने वाला बताओ, जनरली टैक्सेबल। तो लेट अस कंसीडर द अलाउंसेस व्हिच आर ऑफ पर्सनल पर्पस। तो अगर आपको याद रहेगा तो सैलरी का डिस्कशन जब चालू किया तब मैंने पिंक और ब्लू कलर का आपको जो दो टेबल्स दिखाए थे, उसके अंदर एक पॉइंट आया था, अगर याद रहेगा तो चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस। आपको क्या लगता है वो कौन सा अलाउंस रहेगा, पर्सनल अलाउंस रहेगा कि ऑफिस ड्यूटीज का अलाउंस रहेगा। पर्सनल। अपने बच्चों को सिखाना ये ऑफिस का ड्यूटी नहीं हो सकता है, लेकिन कैसे बोल रहा हूँ। तो इन दैट केस इट विल बी कंसिडर्ड एज पर्सनल अलाउंस। चिल्ड्रन हॉस्टल अलाउंस पर्सनल अलाउंस, हाउस रेंट अलाउंस इज अ पर्सनल अलाउंस। समझने में कैसे बोल रहा हूँ। डियरनेस अलाउंस इज अ पर्सनल अलाउंस, सिटी कॉम्पेंसेटरी अलाउंस इज अ पर्सनल अलाउंस, टिफिन अलाउंस इज अ पर्सनल अलाउंस, फिक्स्ड मेडिकल अलाउंस, हर महीने में तुम्हारा तबियत खराब होने तो नहीं हो तो मैं तुमको पर मंथ एक अमाउंट देकर रखूंगा। तो क्या आप कुछ सैलरी लगा रहे हो गवर्नमेंट को, क्या अलाउंस दे रहे हो, आप बेसिकली सैलरी दे रहे हो। समझा मैं क्या बोल रहा हूँ। तो हम इसको क्या बोलने वाले हैं, फुल्ली टैक्सेबल बोलने वाले हैं। सिर्फ कोई कोई लोग हैं ऐसे कि जिसको हम लोग थोड़ा एग्जाम करने को जा रहे हैं, कौन, एचआर कौन थोड़ा एग्जाम करने को जा रहे हैं, वो भी किधर, ऑप्शनल स्कीम में, ऑप्शनल रेजिम में। न्यू रेजिम में उसको एग्जामेशन मिलता नहीं। क्लियर में कैसे बोल रहा हूँ। एचआरए का एग्जामेशन जो है, क्लिक हियर फॉर सेल्फ टू कैलकुलेट एग्जामेशन, ये सिर्फ किधर है, ये सिर्फ ऑप्शनल रेजिम में है। ओके, डिफॉल्ट रेजिम में नहीं है। वैसे यहाँ पे ये दोनों लोग, इनको भी क्या बोलेंगे, ऑप्शनल रेजिम में है, डिफॉल्ट रेजिम में नहीं है। क्या समझ सकते कैसे बोल रहा हूँ। और ये जो 3200 है ना पर मंथ फॉर ब्लाइंड और ऑर्थोपेडिकली हैंडीकैप वगैरह करके, वो तो दोनों में है, ऑप्शनल में भी है एज वेल एज क्या बोलते हैं तुम्हारा डिफॉल्ट में भी है। क्योंकि दैट इज एक्चुअली स्पीकिंग भगवान ने की हुई नाइंसाफी को हम लोग थोड़ा इंसाफ करने का कोशिश कर रहे हैं। जिनको फिजिकली हैंडीकैप किया हुआ है, ऑर्थोपेडिकल हैंडीकैप मतलब क्या, पैर नहीं है, हाथ नहीं है, ऑर्थोपेडिकल हैंडीकैप। समझने में कैसे बोल रहे हैं। तो क्या उनको बाकी का डिफिकल्टी है हड्डी का वर्क करके, जिसके से उनको नॉर्मल तरीके से ट्रैवल करना पॉसिबल नहीं है। नॉर्मल तरीके से ट्रैवल करना पॉसिबल मतलब बस में से नहीं आ सकते, ट्रेन में से नहीं आ सकते हैं,
उनको हमेशा खर्चा करना पड़ता है, बट उनका टैलेंट इतना अच्छा है कि दे आर एन एसेट फॉर द कंपनी। तो कंपनी बोलता है हमारे पास काम करने को, आपको ट्रांसपोर्ट का खर्चा हम देने को तैयार है, लेकिन आप आओ। तो बोलेगा सर ये तो आपका खुद का पर्सनल खर्चा होना चाहिए। फिर बोलते ठीक है, दैट इज आइदर ब्लाइंड और डेफ और डम और ऑर्थोपेडिकल हैंडीकैप ऐसा पर्सन रहेगा तो हम उसको छोड़ने को तैयार है, बट कितना 3200 पर मंथ तक छोड़ेगी, उससे ज्यादा खर्चा रहेगा तो नहीं छोड़ेगा। 3200 पर मंथ मतलब दिमाग चला के देखो, ऑन एन एवरेज ऑफिस वर्क फॉर 26 डेज, मतलब अगर हम कंसिडर करेंगे 4 दिन का छुट्टी रहता है, 4 संडेज का और करके, तो 26 दिन का ऑफिस रहता है। तो 3200 डिवाइड बाय 36 मतलब कितना हो गया खर्चा पर डे का? 3200 डिवाइड बाय 26 कितना, मतलब एक दिन का 89 रुपीज। अगर तुम्हारा खर्चा एम्प्लॉयर करने को दे रहा है तो ठीक है, उतना तक एग्जाम है। नहीं सर मेरा एम्प्लॉयर मुझे एक दिन का 150 रुपए देता है, तो उसमें से 89 एग्जाम होगा, उसके ऊपर का टैक्सेबल हो जाएगा। एक्चुअली वो डोंट काउंट पर डे, ऑलवेज काउंट पर मंथ। एग्जाम्शन और कैसे बोला, एग्जाम्शन ऑफ नहीं बोला, एग्जाम्शन अप टू बोला। यार समझ मैं कैसे बोल रहा हूँ? एग्जाम्शन अप टू बोला हुआ है, मतलब अगर तुम्हारा एम्प्लॉयर तुमको पर मंथ 3000 रुपीज देता रहेगा तो तुम 3200 का एग्जाम्शन नहीं ले सकते हो, क्योंकि एग्जाम्शन कैन नेवर एक्सीड इनकम। व्हाई? बिकॉज आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू एग्जाम्शन इज ऑलवेज इन रिलेशन टू इनकम। तो इनकम ही छोटा है तो एग्जाम्शन कैसे बड़ा हो सकता है? एग्जाम्शन कैसे तुमको कभी भी लॉस नहीं हो सकता, डिडक्शन कैसे लॉस हो सकता है कभी, बट एग्जाम्शन कैसे लॉस नहीं हो सकता है कभी? एग्जाम्शन मतलब क्या है? ये इनकम है, सेक्शन 5 ने इसको पकड़ा है, लेकिन आगे के सेक्शन ने इसको छोड़ा है। इसको छोड़ा है मतलब किसको छोड़ा है? जो है उसको छोड़ा है। समझे मैं कैसे बोल रहा हूँ? तो 3 लोगों के बारे में 1014 ने बोला हुआ, ये पर्सनल अलाउंसेस। 3 लोगों के बारे में सेक्शन 1014 ने बोला है, पर्सनल अलाउंसेस होने के बावजूद ओल्ड रेजिम में उसमें से 2 लोग, ऑप्शनल रेजिम में उसमें से 2 लोग एग्जाम्प्ट है, और एक जो है वो ओल्ड रेजिम में भी एग्जाम्प्ट है और नए वाले में भी एग्जाम्प्ट है। कौन कौन? चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस, हॉस्टल एक्सपेंडिचर अलाउंस एंड ट्रांसपोर्ट अलाउंस। ये तीनों चीजें सेक्शन 1014 एग्जाम की हुई है अंडर ओल्ड रेजिम, ऑप्शनल रेजिम। अंडर न्यू रेजिम सिर्फ एक ही बाकी है, उसमें से कौन सा वाला? ट्रांसपोर्ट अलाउंस। क्या समझ मैं कैसे बोल रहा हूँ? दिस इज ओनली, सॉरी दिस इज इन बोथ द रेजिम, सॉरी। दिस इज इन बोथ रेजिम्स, क्लियर? और ऊपर के 2 जो है सिर्फ देयर इन ऑप्शनल रेजिम। तो चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस कितना एग्जाम्प्ट है? एग्जाम्प्ट अप टू ₹100 पीएमपीसी। पीएमपीसी बोले तो अपने को उसको पिंपरी चिंचवड रहेगा ऐसा लगता है, वैसा कुछ नहीं है। पीएमपीसी का मतलब है पर मंथ पर चाइल्ड। ओके, एग्जाम्प्ट अप टू ₹100 पर मंथ पर चाइल्ड, अप टू मैक्सिमम ऑफ 2 चिल्ड्रन। इसके बीच में गवर्नमेंट ने क्या डाल दिया? फैमिली प्लानिंग डाल दिया। अप टू मैक्सिमम ऑफ 2 चिल्ड्रन, मतलब अगर तुमको 3 बच्चे रहेंगे, रहने दो, हमको कुछ प्रॉब्लम नहीं। तुम्हारा एम्प्लॉयर तीनों बच्चों के लिए स्कूल फीस भरता रहेगा, देने दो, हमको कुछ प्रॉब्लम नहीं, बट उसमें से 2 बच्चों का फीस हम लोग एग्जाम करने को होता है। याद रखो, इनकम टैक्स नेवर टेल्स यू हाउ मच इनकम यू शुड अर्न। आई रिपीट, इनकम टैक्स नेवर टेल्स यू हाउ मच इनकम शुड यू अर्न। यहाँ पे जो लिखा हुआ है अप टू 3,200, अप टू 100, अप टू 300, वो जो बोला हुआ है वो ये नहीं बोल रहे कि आपको इतना अलाउंस मिलना चाहिए, वो बोल रहे हैं आपको जितना अलाउंस मिल रहा है उसमें से मैक्सिमम इतना एग्जाम होगा। कितना मिलना चाहिए आप जाने, आपका एम्प्लॉयर जाने, हमको कुछ फर्क पड़ता नहीं। योर एम्प्लॉयर में भी गिविंग यू पर मंथ 1,000 रुपीज पर चाइल्ड, मिले तो ना, हमको कुछ फर्क पड़ता नहीं, उसमें से हम लोग 100 ही एग्जाम करने वाले। दैट्स द थिंग। इनकम टैक्स नेवर टेल्स यू हाउ मच इनकम यू शुड अर्न। आपको जितना कमाने का कमाओ, हमको कुछ पेट दुखता नहीं, हमको टैक्स मिलने वाला है। सो दैट्स अ सिंपल स्टोरी। क्लियर हो कैसे बोल रहा हूँ? तो प्लीज रिमेंबर दैट दीज लिमिट्स आर नॉट अबाउट हाउ मच यू आर अर्निंग, दीज लिमिट्स आर हाउ मच इज गोइंग टू बी एग्जाम। क्या बोला है? 100 रुपीज पर मंथ पर चाइल्ड अप टू मैक्सिमम ऑफ 2 चिल्ड्रन। तो लेट अस टेक एन एग्जांपल दैट आई एम हैविंग 1 चाइल्ड एंड आई एम गेटिंग अलाउंस ऑफ ₹500 पर मंथ। तो अमाउंट कितना हो जाएगा? मेरा 6,000 रुपीज का अलाउंस हो जाएगा पर एनम। क्या समझ सकते हो कैसे बोल रहा हूँ? और उन्होंने क्या बोला है? 100 रुपीज पर मंथ पर चाइल्ड अप टू मैक्सिमम ऑफ 2 चिल्ड्रन। इसका मतलब एक महीने का 200 रुपये होता है, और ऐसे 12 महीने मतलब 2,400 हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे बोलता हूँ मेरा उसमें से एग्जाम कितना होगा? 2,400। तो बचेगा कितना? 3,600 टैक्सेबल। इज इट करेक्ट? नो, इट इज नॉट करेक्ट। व्हाई? बिकॉज आपको एक ही बच्चा है ना, तो आपको क्या बोलना पड़ेगा? मिल गया कितना? 500 इंटू 12 मतलब 6,000, माइनस एग्जाम कितना? 100 इंटू 12 मतलब 1,200, और आपका टैक्सेबल कितना हो जाएगा? 4,800। एक बच्चा है तो एक बच्चे का ले लो। समझ में कैसे बोल रहा हूँ? सर अभी दूसरा सिचुएशन, मेरा एम्प्लॉयर मुझे ना 50 रुपीज पर चाइल्ड देता है पर मंथ, मुझे 3 बच्चे हैं,
सो 50 इंटू 3 मतलब मुझे हर महीने का 150 रुपये मिलता है। 150 इंटू 12 मतलब कितना हो गया? 1800 रुपये हो गया। क्या समझ सकते हो कैसे बोल रहा हूँ? 150 इंटू 12 मतलब 1800 होगा। अभी बोलता हूँ सर आपने बोला था ना 200 इंटू 12 मतलब 2400 मिलता है, तो 2400 माइनस करता हूँ मतलब मुझे कितना मिल जाएगा? टैक्सेबल अमाउंट इज जीरो। हम बोलेंगे सॉरी सर, हमको कितना पकड़ना पड़ेगा? 150 इंटू 12 ये बराबर है, ये आपका इनकम है 1800। और आपका एग्जाम कितना हो जाएगा? 100 इंटू 12, क्योंकि एक बच्चे का 50, दो बच्चे का 100। क्या समझ सकते हो कैसे बोल रहा हूँ? नहीं सर, 2400 के अंदर है, उससे कुछ फर्क पड़ता नहीं है। द लिमिट इज नॉट ऑन द टोटल अमाउंट, लिमिट इज ऑन पर मंथ पर चाइल्ड का अमाउंट। क्या समझ सकते हो कैसे बोल रहा हूँ? ऑनलाइन के बच्चे समझे कह रहे? यस सर। एवरीबडी ऑनलाइन वाले Yes. नहीं समझे तो पूछना। जो लॉजिक एजुकेशन का है वही लॉजिक हॉस्टल का है, सिर्फ रेट चेंज कर दिया है। रेट क्या बोला है? 100 के जगह में 300 कर दिया। क्या समझे क्या? आई होप आई नीड नॉट गिव दैट एक्सप्लेनेशन अगेन। नक्की समजलं ना सगळ्यांना? अरे बोला ना प्लीज। हो सर. Yes.